नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपसे बहराइच के दंगे के बारे में बात करने वाला हूं। यह घटना महासी तहसील के हरदी क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे स्थित मेहुआ मसूरगंज गांव की है। यह घटना रविवार 13 अक्टूबर की है। उस दिन दुर्गा मूर्ति के विसर्जन का जुलूस हिंदू पक्ष द्वारा निकाला गया था, जिस पर मुस्लिम पक्ष के उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया, जिससे मूर्ति खंडित हो गई। इससे हिंदू पक्ष आक्रोशित हो गया। मूर्ति विसर्जन में डीजे बज रहा था, जिससे मुस्लिम पक्ष नाराज होकर पथराव करने लगे। इस पर राम गोपाल मिश्रा नामक युवक को कुछ मुस्लिम युवक घसीट कर एक घर के अंदर ले गए। गोपाल मिश्रा इसके पूर्व हरा झंडा उतार कर भगवा झंडा लहरा दिया था। गोपाल मिश्रा को मुस्लिम आरोपी युवक ने कई गोलियां मारी। पोस्टमार्टम से उसके शरीर से 34 छर्रे निकाले गए। उसे बुरी तरह पीटा गया था और उसके नाखून को उखाड़ दिए गए थे। पास ही पुलिस खड़ी थी, पर उसने पथराव करने वालों को नहीं रोका। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह क्षेत्र मिनी पाकिस्तान के रूप में बदनाम है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वे गरीब हैं, उनके घरों को जला दिया गया है, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि वे गरीब हैं तो उनके पास असलहे कहाँ से आए। उनका यह भी कहना है कि अगर तलाशी ली जाए तो मुस्लिमों के घर से बड़ी मात्रा में असलहे मिलेंगे। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई। दुखद बात यह है कि इसमें पुलिस की भूमिका अच्छी नहीं रही। कुछ लोगों ने पुलिस वालों से राम गोपाल मिश्रा के शव को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी की मांग की, पर पुलिस वालों ने मना कर दिया, जबकि पुलिस को रक्षक कहा जाता है। राम गोपाल मिश्रा 22 साल का युवक था। इसी प्रकार की एक घटना कासगंज में हुई थी। चंदन गुप्ता, वो अभी 22 साल का था। उसको उसके तिरंगा फहराने पर मुस्लिम युवकों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने कहा कि इस प्रकार की सैकड़ों घटना अब तक हो चुकी है। लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करने पर बाध्य करना और न मानने पर उनकी हत्या कर देना मुस्लिम युवकों द्वारा आम बात है। सवाल है, इस प्रकार की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले हमारा कानून इतना कमज़ोर है कि आरोपी पकड़े नहीं जा पाते, या पकड़े जाने पर सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं, जैसा हम कन्हैया लाल के प्रकरण में देख चुके हैं। मुस्लिम जो अपने को अरब से जोड़ते हैं, वे भूल जाते हैं कि 90% से अधिक मुस्लिम हिंदुओं से ही कन्वर्टेड हैं। वे हिंदुस्तानी कल्चर को हीनता से देखते हैं और अरबी सभ्यता से अपने को जोड़ते हैं। दूसरे उनके यह विचार रहता है कि वे अपनी अलग पहचान बनाने हेतु अरब देशों की पोशाक पहनेंगे और खान पान में अरब की खान पान को तरजीह देंगे, जबकि मध्यकाल में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती है। आज़ादी की लड़ाई में भी दोनों कंधे से कंधे मिलाकर लड़े थे और फांसी के फंदे तक पहुँचे थे। इस मजहबी भेदभाव की जड़ में है फिरके प्रस्त नेताओं की बयानबाजी। मदरसों में छोटेपन से ही मौलवियों द्वारा बच्चों में जहर भरा जाता है। जाकिर नाइक तथा बहुत से ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो इस तरह की बात को अंजाम देते हैं। भारत माता की जय बोलने पर उन्हें संकोच होता है, जबकि मुगल काल में मुगल राजाओं की सेना और दरबार में बड़ी मात्रा में हिंदू थे। वैसे ही शिवाजी महाराज की सेना में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग थे। दिन प्रतिदिन यह नफरत की खाई बढ़ती जा रही है। इसे ख़त्म करने के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष के नेताओं को आगे आना होगा और प्यार मोहब्बत के लिए काम करना होगा। हिंदुओं को मुसलमानों के धार्मिक समारोह का स्वागत करना होगा और मुस्लिमों को हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर किसी तरह का हिंसक व्यवहार नहीं करना होगा।
बल्कि आदर की भावना रखनी होगी। योगी सरकार यूपी में अच्छा काम कर रही है। उनसे अपेक्षा है कि ऐसे धार्मिक जुलूस के साथ पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था रखें। आरोपी जल्द पकड़े जाएं, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। आरोपियों के घर बुलडोजर से गिरा देना उचित ही कहा जाएगा। सबसे आवश्यक है कि कानून में संशोधन किया जाए। सभी धर्मों के शिक्षालय, चाहे वे मदरसा हों, ईसाई मशीनरी हो या गुरुकुल हो, तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, जिसको भी धार्मिक शिक्षा लेनी हो वह अपने घर पर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करे। धार्मिक शिक्षा के डिग्रियों की मान्यता समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि ये मजहब की अच्छी बातें न बताकर उसमें जो आपत्तिजनक बातें हैं उसी को बढ़ावा देते हैं। धार्मिक समूह सरकारी ज़मीन को अगर अतिक्रमण किए हैं तो उसे तत्काल प्रभाव से खाली करा लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड की ज़मीन और संपत्ति सरकार के नियंत्रण में आना चाहिए। इसी प्रकार ईसाई मशीनरियों की संपत्ति भी सरकार को ले लेना चाहिए। हिंदू मंदिरों और उसकी संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। जितने बाबा लोग हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि वे अच्छी बातें न बताकर अंधविश्वास फैलाते हैं और लोगों को मूर्ख बनाकर करोड़ों कमाते हैं। इसी प्रकार कथावाचकों पर नियंत्रण होना चाहिए जो झूठी कथाओं द्वारा अंधविश्वास फैला। केवल वैसे सभाओं की इजाज़त देनी चाहिए जिसमें विज्ञान सम्मत बातें हों। विज्ञान की सेमिनार का आयोजन होना चाहिए जिसमें आम लोगों को बुलाकर उन्हें विज्ञान की बातों की रहस्य समझाया जाए। सभी धर्मों के युवकों को धार्मिक उन्माद से दूर करने चाहिए। सभी युवक विज्ञान का अधिक से अधिक अध्ययन करें, ऐसा सभी बुजुर्गों द्वारा बताना चाहिए। समाज में सिविल सोसाइटीज बनने चाहिए जो लोगों में धार्मिक अंधविश्वास को दूर करे, स्वस्थ मानसिकता के भाव वाले विचार विकसित करे। दोनों पक्ष को समझना होगा कि उन्हें इसी देश में साथ साथ ही रहना है। सूफी संतों के समय में सूफी संत और कवियों ने सर्वधर्म सद्भाव के गीत गाए थे। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।